हेलो डियर स्टूडेंट्स। हाँ, जैसा कि हमने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1.1 कर लिया था और आगे इरेशनल नंबर है जिसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं और इंट्रोडक्शन के बाद उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज का उसको कंप्लीट करके करते हैं। ठीक है, तो पहले इरेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, इरेशनल नंबर होते क्या हैं और इरेशनल नंबर के बाद हम जानेंगे कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो द नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज नोन एज इरेशनल नंबर। ऐसा नंबर जिसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन उसका डेसिमल एक्सपेंशन किया जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। यानी कि या वो तो एक पहला बात कि वो टर्मिनेट नहीं करेगा। टर्मिनेट नहीं करने का मतलब कि वो इनफाइनाइट टाइम्स तक उसमें तुम डिवाइड करते जाओ वो इनफाइनाइट टाइम्स डिवाइड होते जाएगा मतलब कि कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू आते जाएगा। ठीक है, पहला बात वो टर्मिनेट नहीं करेगा यानी कि पूरा उसमें लगेगा नहीं। और दूसरा बात रिपीट भी नहीं करेगा, जैसे कि रैंडम कोई संख्या आ जाएगी, जैसे कि ये लिखे 1 7 5 6 2 9 8 इस तरह से करके कुछ भी आ सकता है आगे। आपको पता नहीं है कि आगे क्या आएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे में हम लिख लिए 6.1101101111010256 इस तरह से करके कुछ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। उसी तरह से इरेशनल नंबर का एक टाइप होता है जिसको √7 बोल लीजिए। इस तरह से ये इस सब का जो आएगा वैल्यू ये सब क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। पाई को भी इरेशनल नंबर में काउंट किया जाता है, ETC। ये सारा क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखते हैं इरेशनल नंबर में दिया क्या है। आगे आप लोग को रिप्रेजेंट करना है कि हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सीखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हाँ, एक बात ये जान लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। बता चुके हैं हम, पहले भी बता चुके हैं, एक बार और जान लीजिए कि जिस तरह से इरेशनल नंबर पढ़े हैं ना उसमें बोले कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, तो रेशनल नंबर में क्या होता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा, द नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग इज कॉल्ड रेशनल नंबर। या तो टर्मिनेटिंग होगा या अगर रिपीटिंग भी होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा तो क्या होगा, रिपीटिंग होगा। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इधर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल इज नोन एज रेशनल नंबर। इधर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल इज नोन एज रेशनल नंबर। यही है रेशनल और इरेशनल के बीच का डिफरेंस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे सीखते हैं इरेशनल नंबर को, जैसे कि रूट वाला जो क्वेश्चन है उस सबको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। आज अगर आप सीख लीजिएगा तो समझिए आपके टेस्ट का, ये टेस्ट हुआ, एग्ज़ाम हुआ, कहीं पर भी आप ये 2-3 मार्क्स आपका अपना पक्का कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले ही लिखते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है कि √2 को रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये तो वैसे पेंसिल स्केल और सीजर पेंसिल स्केल वो प्रकार जो होता है उस सब के मदद से बनता है। हम रफ स्केच बनाकर आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से बनता है, आप पेंसिल स्केल से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आप पहले एक नंबर इसको √2 को ब्रेक करेंगे। √2 को हम इस ढंग से ब्रेक कर सकते हैं, √1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। √2 को ये भी लिखेंगे तो यही बात है। ठीक है, अब इसको हम नंबर लाइन पर बनाते हैं। ये इस तरह से बना दिया, थोड़ा तिरछा हो गया बेट। ठीक है, ये मान लीजिए हमने ले लिया 0, यानी कि O पॉइंट है, ये 0 पॉइंट है। ठीक है, हाँ, एक बात याद रखिएगा कि आप थोड़ा या मतलब कि 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का एक यूनिट लीजिएगा। जैसे कि आप 1 सेंटीमीटर का एक यूनिट लेते हैं तो ये बहुत करीब हो जाता है, तो ये पिक्चर जो बनता है वो थोड़ा ज़्यादा धुंधला, मतलब कि घचपच टाइप का हो जाता है, मतलब अच्छा नहीं लगता रहता है देखने में। तो थोड़ा यूनिट थोड़ा लंबा लगे। जैसे कि हम मतलब इसमें तो वैसे कोई मेजर है नहीं, लेकिन एक अंदाज से ले रहा हूँ। मान लेते हैं ये 2-2 सेंटीमीटर के रेंज पे है। ठीक है, 2-2 सेंटीमीटर के रेंज पे मान लेते हैं। इधर -1 मान लिए, इधर ये 1 हो गया। ठीक है, -1 और 1 मान लिए। और यहाँ अगर आपका 3 सेंटीमीटर का है तो लिख लीजिएगा
1 यूनिट बराबर 3 सेंटीमीटर, हम मान रहे हैं 2 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ लिख लीजिएगा 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस ढंग से आप लिख लीजिएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, √2 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे 1 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कुछ इस ढंग से किया जाता है, आप चांद के भी मदद से कर सकते हैं। ठीक है, चांद रख के भी कर सकते हैं, हम इसके मदद से ये 60 60 120 फिर इस तरह से करके 90 होता है, बनता है ना, इस तरह से करके 90 बन जाएगा, इस तरह से बनता है। यहाँ से इस तरह से ये लेते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फर्स्ट चाप होता है 60 का, सेकेंड चाप 120 का, और 120 और 60 के बीच में 90 हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम इस तरह से मेजर कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से मेजर करके, और यहाँ से 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मेजर करके यहाँ से ऐसे कुछ कट कर देंगे, जहाँ पर भी हो उसको मेजर करके कट कर देंगे और उसको 0 से मिला देंगे। ठीक है, इस ढंग से मिला देंगे। ये बताइए तो कितना यूनिट है, ये 1 यूनिट है ना, और यही डिस्टेंस यहाँ पर भी कट किए हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा। तो बताइए तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये √2 नहीं हो जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये तो √2 ही है। अब क्या करेंगे √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ से यहाँ तक मापेंगे इस तरह से, और इस तरह से ऐसे ड्रॉप कर देंगे। देख रहे हैं, मेरी उंगली पर ध्यान दीजिए, ऐसे माप के ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो कैसे माप के, यहाँ से ऐसे रखेंगे और ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो इसको कुछ इस ढंग से ऐसे नीचे ड्रॉप कर देते हैं, और जिस पॉइंट पर वो ड्रॉप होता है उस पॉइंट को क्या नाम दे देते हैं, √2 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो √2 हो गया। अब अगर आपको √3 दर्शाना है, ठीक है, √3 दर्शाना है, तो √3 के लिए आप क्या कीजिएगा कि √2 पे, ठीक है, √2 जहाँ, इसका हमको 2 तरीका पता है। एक तरीका पहले अभी बता देता हूँ, फिर अगला तरीका फिर इसी में बता दूंगा। ठीक है, तो इसको 1 यूनिट को मिटा देते हैं, आप समझ चुके होइएगा बात को। ये √2 रिप्रेजेंट हो गया। एक तरीका ये है कि √2 पर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ले लीजिए 90 डिग्री। ठीक है, √2 के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ले लीजिए, और जितना 1 यूनिट जो था वो 1 यूनिट आप कट कर लीजिए। और कट करने के बाद यहाँ से आप उसको इस तरह से मिला लीजिए, और मिलाने के बाद सेम काम वही करना है, यहाँ से यहाँ मेजर करना है और इस ढंग से कुछ गिराना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट √3 हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं, यहाँ से आप इस तरीक़ा से कुछ यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए। 90 डिग्री का एंगल बना के ये लेंथ जो है 1 यूनिट का, यहाँ से कुछ इस तरह से कट कर दीजिए। कट करने के बाद इसको यहाँ से मिला दीजिए, फिर यहाँ से ऐसे माप के जो गिराइएगा आप, तो वो भी इस तरह से गिरेगा, वो भी सेम पॉइंट पर ही गिरेगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से भी √3 को दर्शाते हैं। तो आपका मन, आप वो √2 दर्शा के √2 जहाँ पर गिर रहा है वहाँ पर एक परपेंडिकुलर लेकर, और फिर उस पर 1 यूनिट काट कर वहाँ से आप ड्रॉप, यहाँ से यहाँ, फिर ओ से इस पॉइंट को मिलाकर फिर इस तरह से भी ड्रॉप कर सकते हैं। इसको हम ए दे देते हैं नाम, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं, यानी आप ओ बी को मिलाकर भी ड्रॉप कर सकते हैं। या आपका मन है तो ए पर से आप परपेंडिकुलर ले लीजिए और वही 1 यूनिट पर, उस परपेंडिकुलर लाइन पर 1 यूनिट काट दीजिए, फिर ओ से सी को मिला दीजिए, और ओ से सी को फिर मेजर करके वहाँ से आप ड्रॉप कीजिएगा, तो भी √3 पर ही आके गिरेगा। ठीक है, तो जैसे ये मतलब कि आसान था √2 और √3 को रिप्रेजेंट करना। बच्चे को कभी कभी ना दिक्कत हो जाता है कि सर √2 √3 तो आसान है, पता चल जाता है कि हाँ कैसे कैसे होगा, लेकिन सर लंबा आ जाएगा। लेकिन कितना भी लंबा जाएगा तो √10 √11 से ज़्यादा नहीं जाएगा, √5 6 7 इसी के करीब में रहता है। ठीक है, तो हम √5 √6 का भी बारे में बताते हैं कि कैसे बनाएंगे। जैसे कि ये √5 हो गया। ठीक है, √5 हो गया। आपको इसको इस ढंग से ब्रेक करना है। पहले ना ये √5 किसके किसके बीच, यानी कि √5 किसके किसके, मतलब कि 2 और 3 के बीच, 2 के स्क्वायर और 1 का होगा स्क्वायर, तो इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। यानी कि जो ये जो हाइट लेते हैं ना, ये वो हमेशा उस पर 1 यूनिट लेंगे। ठीक है, इधर 2 3 भी जा सकता है, इसका यहाँ पर हमेशा 1 यूनिट लेंगे। जैसे √6 रहता तो रूट पहले हम √5 का बनाते, फिर √6 का बनता। √7 के बनाने के लिए भी हमको √5 √6 बनाने के बाद हम √7 पे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट नहीं √7 बनता। तो चलिए √5 देखते कैसे बनेगा।
ये आपका ये हो गया, और ये हमने 0 मान लिया, इधर माइनस हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। हम यहाँ लिख लेंगे 2 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, 1 यूनिट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है, ये जो 2 है, इस 2 के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। ये परपेंडिकुलर बना दिए, ये 60, 120 इस तरह से कट होके ये 90 बन जाएगा। ठीक, बन गया। अब ये जो 1 है, ये जो 1 का स्क्वायर है, इसको 0 और 1 के बीच के डिस्टेंस माप के इसको यहाँ कट कर दिए। कट करने के बाद उसको 0 से क्या कर देंगे, मिट कर देंगे। ठीक है, तो बताइए यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 यूनिट है, और ये कितना है बताइए, ये 1 यूनिट है ना, ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। और आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर हम हाइपोटेन्यूज निकालना चाहें तो ये √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, हाइपोटेन्यूज बराबर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नहीं निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, एच निकालना है। तो एच बराबर √अंडर होता है ना, √b² प्लस मतलब कि ये हाइपोटेन्यूज √b² प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये √अंडर बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये √5 है कि नहीं, है कि नहीं है। अब हमारा काम क्या है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मेजर करेंगे और इसको इस ढंग से कुछ ब्रेक मतलब ड्रॉप कर देंगे, जहाँ पर ड्रॉप होगा वो पॉइंट हो जाएगा √5। और √6 आपको दर्शाना है, तो आप क्या कीजिए, √5 पर उसी ढंग से आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लेके एक यूनिट काट के फिर यहाँ से ऐसे मिलाइए, फिर ऐसे ड्रॉप कीजिए तो हो जाएगा। या फिर आप √5 के ऊपर एक परपेंडिकुलर लेके एक यूनिट काटिए 0 से 1 के बराबर, फिर यहाँ से मेजर कीजिए उसको, फिर ड्रॉप कीजिए तो √6 बन जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप √5 √6 को रिप्रेजेंट करना सीख गए होइएगा। एक्सरसाइज ट्राई कीजिएगा, काफ़ी आसान है बनाना। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, वहाँ पर हम देखेंगे कि क्या करना है। ठीक है, थैंक यू।